क्या बिहार में एनडीए की सरकार फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाएगी? रोहिणी आचार्य कहती हैं, ट्वीट करती हैं कि 17 विधायक जदयू से गायब हैं। वहीं मांझी जी कहते हैं कि एक रोटी से पेट नहीं भरता है साहब। गोपाल मंडल कहते हैं कौन कहां कब किधर घुस जाए किसी को पता नहीं। क्या वास्तव में खेल होने जा रहा है? अवध बिहारी चौधरी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। वे स्पीकर हैं आरजेडी कोटे से। इसी पे बात करेंगे। क्या लगता है खुशबू जी, बिहार में वाकई में खेल हो जाएगा? खेल होना तय है बिहार में, और बिहार ही नहीं, बिहार की पूरी जनता चाहती है कि खेला हो जाए। इसलिए क्योंकि अब कभी भी ग्राउंड रिपोर्ट पे उतरिएगा तो नीतीश कुमार जी का गाली से संबोधन होता है, और उसके बाद बिहार में जो तेजस्वी यादव ने किया है सबको लगता है और सब चाहते हैं कि वाकई मुख्यमंत्री के तौर पे अगर कोई चेहरा आए तो वो तेजस्वी यादव ही अभी दिख रहे हैं, उनके अलावा कोई दिख नहीं रहा है। तो हो भी सकता है। आंकड़े जो हैं 128 विधायक हैं एनडीए के साथ में, 4 मांझी जी के हैं और 1 निर्दलीय साथ में है। तो क्या लगता है कि मांझी जी पाला बदल सकते हैं? वो कहते हैं कि एक रोटी से पेट नहीं भरता है। नहीं, बिल्कुल बदल सकते हैं। वैसे भी मांझी जी जो है ना कॉम्प्रोमाइज किए हुए हैं अब तक, वहाँ पे मांझी जी खुश है नहीं। अच्छा। जब से नीतीश कुमार जी गए हैं तब से मांझी जी वहाँ पे खुश है नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार जी मांझी जी का हाल ही में अपमान किए थे विधानसभा में। आपको याद ही होगा कि हमरे देन है कि इसको हम मुख्यमंत्री बना दिए। तो जहाँ पे उनका मूर्खता की वजह से मुख्यमंत्री बन गए, वरना तुम कभी नहीं बन पाते। तो वहाँ पे मांझी जी को रहना ये दुर्लभ है, समझिए दुर्लभ है। और सबसे बड़ी बात, मांझी जी का भी विचारधारा वही है जो लालू यादव का विचारधारा है। वो भी हमेशा से दलितों को, गरीब गुरबों को आगे लाने का काम किए हैं, और वो चाहते हैं कि बिहार में वैसी ही सरकार चले ताकि सबका उत्थान हो। तो सिंपल सी बात है, मांझी जी वहाँ टिकेंगे नहीं, और मांझी जी को टिकना भी नहीं चाहिए। जहाँ पे मांझी जी का अपमान हो और अपमान किए हुए व्यक्ति को के आगे सर झुकाना पड़े, वहाँ रहने से बेहतर है ना कि आप वहाँ जाइए जहाँ अपमान का बदला ले लेंगे। बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, लेना चाहिए उनको तब तक आ जाना चाहिए। वो इंतजार किस बात का कर रहे हैं? कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के सारे विधायक को हैदराबाद भेज दिया गया है। गोपाल मंडल हैं जदयू के नेता, वो कहते हैं कि कौन कहां कब किधर घुस जाए किसी को पता नहीं है। जब नीतीश कुमार ऐसा कर सकते हैं तो विधायक क्यों नहीं कर सकते हैं? नीतीश कुमार जी का ठिकाना नहीं रहता है, वो जब कभी इधर रहते कभी उधर चले जाते हैं। क्या लगता तो है उनके विधायक उन्हीं से सहमत नहीं है? क्यों सहमत रहेंगे भाई? कोई भी इंसान जिसके दल का मुखिया इस तरह का दल बदलू हो, जिसके मुखिया का चरित्र सही नहीं हो, कोई नहीं चाहेगा उसके साथ रहना। एक बात बताइए, नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं, उसमें विधायक का क्या दोष है? उसको तो मजबूरी में जाना पड़ रहा है। नीतीश जी इधर आ रहे हैं तो मजबूरी में वो इधर आ रहे हैं, नीतीश जी उधर जा रहे हैं तो मजबूरी में वो उधर जा रहे हैं। उनके नेता क्या नहीं कर पा रहे हैं कि अपने समर्थकों को किसका विरोध करवाना है, कब तक करवाना है? असल में नीतीश कुमार से सब उब चुका है। इनफैक्ट उनके पार्टी के जो विधायक हैं वो भी उब चुके हैं। उनकी बिहेवियर से उनके पार्टी के लोग भी उब चुके हैं, और वो इस चीज को नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं। एक बार होता तो बर्दाश्त कर लेते, 2 बार होता, बार बार कोई इंसान एक ही चीज को करे तो कोई भी उब जाएगा। और उनके पार्टी के नेता ही इस बार उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो इस बार पलटी मारना महंगा पड़ जाएगा नीतीश, बहुत महंगा पड़ जाएगा। इनफैक्ट जेडीयू विलुप्त हो जाएगी आने वाले समय में। इस भरम में वो गए हैं कि हमको लोकसभा चुनाव में लाभ मिलेगा, इस लालच से वो उधर अगर गए भी हैं तो इनका मंसूबा पे पानी फिर जाएगा और विलुप्त हो जाएगी जेडीयू आने वाले समय में। क्योंकि याद करिए 2005 और अभी देख लीजिए 45 पे पहुंचा दिया है 102 से, तो 45 के बाद और कहां जाएगा वो सोच लीजिए। क्या अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली नीतीश? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे से मारे हैं, और इस बार कोई चांस भी नहीं है। अब वो कहीं भी जाते हैं तो कहीं के नहीं रहेंगे, अब वो उधर के भी नहीं रहेंगे और इधर के भी नहीं रहेंगे। सम्राट जी कहते हैं, जिस खेला की बात कर रहे तेजस्वी यादव जी कहते हैं, सम्राट जी कहते हैं तेजस्वी तो बच्चा है, उसे खेल नहीं होगा पॉलिटिक्स का, उसको हम झुनझुना भेज देंगे, उसी से खेलेगा। सम्राट चौधरी क्या है पहले वो अपने बारे में बता देना। उनके बातों का कोई वैल्यू है? वो तो बोले थे कि जब तक नीतीश कुमार को मिट्टी में नहीं मिला देंगे तब तक पगड़ी नहीं उतारेंगे, और अब नीतीश कुमार के पगड़ी उतार के नीतीश कुमार के चरणों में डाल दिए हैं। अब वो मुख्यमंत्री हैं तो नीतीश कुमार के इशारों पे नाचेंगे ही ना। तो जब वो इंसान जिसके बातों का वैल्यू नहीं है, जो इंसान कह रहा था कल तक कुछ और बोल रहा था, सब दरवाजा बंद हो चुका है, बीजेपी में खिड़की भी नहीं उनके लिए खुली हुई है, और वो डायरेक्ट अंदर आने पे स्वागत कर रहा है वो इंसान, तो उस इंसान के बातों का कितना वैल्यू देते हैं आप? अब बच्चा की जिसकी वो बात कर रहा है, उन सम्राट चौधरी को राजनीति आता कहाँ है? उनको तो ये भी नहीं पता है कि देश कब आज़ाद हुआ है। वो तो बोल रहे थे कि 77 में देश आज़ाद हुआ है। तो ऐसे महामूर्ख इंसान के बातों का क्या ही तवज्जो देना। आप लोग क्या लगता है, क्या वाकई में बिहार में खेल हो जाएगा? इस बार जो है ना भाजपा ही जदयू के साथ खेल करने वाली है। भाजपा जदयू के साथ खेल करने वाली है। और ये जो अभी जो किया है ना, ये
पलटी मार रहे हैं चाचा जी, अच्छा। उनको अगली बार बहुत महंगा पड़ जाएगा। वो जो सोच करके वहाँ गए हैं ना, वो उसको महंगा पड़ने वाला है, महंगा पड़ जाएगा। महंगा पड़ जाएगा। और जदयू के विधायक जो है ना, उसके साथ खुद खेल कर अरे देंगे। आपके नेता कहा जा रहा है कि बच्चा है, बच्चा वाला खेल, झुंझुना झुलाने वाला खेल कर रहे हैं। 17 महीना में जो हमारे को नेता दादा काम किया बना है, दिए। हाँ। नीतीश कुमार खुद कातियानी को लेकर के लाए थे ना, अच्छा। बच्चा में बच्चा के समझे वो बाप हुए। हाँ। नीतीश कुमार को दादा बना दिए, लालू यादव को दादा बना खेल हो सकता है। एक मिनट भैया सुनिए ना, सरकार गिराने का खेल आसान, उनके साथ चाणक्य हैं, उनके साथ मोदी जी विश्व गुरु हैं, कैसे खेल कर दीजिएगा आप कोई लोग? गुरु आप सदन में देखे थे? हाँ। सिर्फ परिवारवाद। हाँ। ये बताइए, एलजीपी के जो है रामविलास पासवान परिवारवाद नहीं है? पशु पालन क्या चीज है? उसके यहाँ परिवार बने हैं, लालू यादव का बाल बच्चा बने तो जीतन राम परिवारवाद। मांझी में परिवारवाद नहीं है। हमारे नेता जो 17 महीना में काम किया है ना, वो जो है ना तो मोदी जी से हो पाया है, ना अमित शाह जी से हो पाया है, ना नीतीश कुमार से हो पाया। नीतीश कुमार को इसी का तो डर था, जो सारा जो काम कर रहा है, ये तो सारा क्रेडिट तेजस्वी जो बोला था वही हो रहा है। तो हमारा हम तो बैकफुट पे चले जाएंगे, इसलिए वो क्या लगता है फ्लोर टेस्ट में पास कर पाएगी? बिल्कुल विफल हो जाएगा जदयू। भाजपा फेल, हमारा सरकार बनने जा रहा है बहुत जल्दी। कौन सा खेल हो रहा है संजीव जी? तारीख पर तारीख फिल्म देखे थे ना, तारीख पर तारीख नीतीश जी वैसे तारीख पर तारीख फ्लोर टेस्ट में ले रहे हैं। दिल घबरा रहा है। अवध बिहारी चौधरी जो आरजेडी कोटे से स्पीकर हैं, उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कौन सा खेल होने वाला है? भैया मेरे बेचैनी किस बात की है, आप महसूस कर रहे होंगे कितनी बड़ी बेचैनी है। दोनों डिप्टी सीएम कहाँ हैं? दिल्ली में। चीफ मिनिस्टर कहाँ है? दिल्ली। क्या दर्शाता है? अच्छा। यहाँ ये मुद्दे पर समुंदर जब शांत रहता है तो निश्चित रूप से तूफान का संकेत होता है। तूफान आने वाला है। तूफान आने वाला है, वक्त बताएगा कैसा तूफान आता है। बिहार एक नया इतिहास फिर से लिखेगा। आप देखिएगा, सामाजिक न्याय और समाजवाद फिर से जिंदा होगा। सामंतवादी शक्ति, मनुवाद, संघीय, ये सभी फिर से जमींदोज होंगे। क्या लगता है नीतीश जी क्यों छोड़ के चले गए आप लोगों का साथ? नीतीश जी भैया मेरे, नीतीश जी को पेट में दांत है, ये लालू जी कब कह दिए थे? अच्छा। एक बार छोड़े, एक बार, ये पहली बार नहीं ना है। उनको जब जब एहसास होता है कि हम सामंतवादी शक्ति के हाथ में हैं, वो भाग के आ जाते हैं इधर। सामाजिक न्याय जो कहते हैं उसको। तेजस्वी जी क्या कहे कि स्वास्थ्य विभाग में हमारा लाखों का बहाली फिर था, 2 कैबिनेट से फाइल को रोक के रखा हुआ था। किचन कैबिनेट के लोग जो उनके पास बैठते थे, सीएम साहब के पास, क्या कहते थे? अरे भाई क्या हो रहा है, सब तेजस्वी का नाम ले रहा है, सब तेजस्वी का नाम ले रहा है। तो दर्द विकास से, दर्द जब जनता को सुविधा मिल रही थी, जो कमिटमेंट था तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, उससे कि ये नौजवान, ये काम हम मुख्यमंत्री हम हैं, सारा श्रेय इनको जा रहा है। भैया मेरे, आप 3 वर्षों से अधिक इससे पहले भी ना बीजेपी के साथ थे। क्या किया आपने? आप ही ना कहते थे कि नियोजित वाला को वोट दिया है हमको, जिसको ये करेंगे, ये क्या बोल राजकर्मी करेंगे, वोट नहीं दिया इसको नहीं करेंगे। लेकिन तेजस्वी जी का कमिटमेंट था, दिन को रात करके उन्होंने दिखा दिया। रोहिणी जी का ट्वीट आया है, वो कहते हैं कि 17 विधायक गायब हो गए हैं जदयू से। सब कहाँ गए? आपके पास तो नहीं आ गए हैं। वो कहाँ आया है, ये चीज अभी बोलने का नहीं है आपके माइक पर। ये चीज बोलने का विषय नहीं है, ये चीज देखिएगा। चाप खेल कर लेंगे क्या आप लोग? भाजपा कर रही है, भाजपा ही उसके पार्टी को खत्म करने पर ये मंशा बना लिया, क्योंकि बहुत बार पलटी मारा है। पैर पर क्यों कुल्हाड़ी मारी? उसकी सरकार है। नहीं, उसको विलुप्त करना चाह रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र में करना चाहा। महाराष्ट्र में वही बिहार में होने वाला था, फिर नीतीश कुमार इधर उसका अंतरात्मा जगा, लेकिन फिर उसकी जब मनुष्य पे काल छाता है तो उसका विवेक मर जाता है। वही बात नीतीश कुमार के साथ होने वाला है। नीतीश कुमार का सब विधायक को तोड़ लिया भाजपा वाला। फ्लोर टेस्ट में वो कामयाब नहीं होगा, नीतीश कुमार अलग हो जाएगा, भाजपा अलग, और सरकार आरजेडी की बनना तय है, फाइनल है। इसका कितना प्रभाव 24 के चुनाव में होगा? विकास पुरुष कहे जाते हैं नीतीश कुमार जी। भैया मेरे, कौन सा विकास पुरुष, वो विनाश पुरुष है, राज का विनाश करके। जनमानस में पूछिए, पलटू राम विकास राजनीति में आना जाना लगा रहता है साहब। कोई किसी का पूरे भारतीय इतिहास में इतने बड़े पलटी मार नेता का कोई नाम है तो बता दीजिए। अच्छा, 3 साल कहते हैं बिहार के विकास के लिए हमको इधर उधर जाना पड़ता है। कौन सा विकास भाई, कि कौन सा विकास? यही चीज आप 17 साल में बहार है। 17 साल बनाम 17 महीने हम तो आपसे सवाल कर रहे हैं, जवाब दीजिए। हम सरकार से पूछते हैं 17 साल में आपने क्यों नहीं किया? 2013 में सुशील मोदी का स्टेटमेंट आता था कि भगवान भी लगा हुआ है, रोजगार मतलब नीतीश कुमार। हाँ, पलटी मार मतलब भी नीतीश कुमार, कुर्सी कुमार मतलब भी नीतीश कुमार।
आपके ही डिप्टी सीएम हुआ करते सुशील कुमार मोदी 2013 में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि भगवान भी आ जाए तो नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दे सकता है, नियमित नहीं कर सकता है। अभी कैसे हो गया भैया, तो तेजस्वी लोगों के लिए भगवान है। जब 2020 में हम नाराज हो गया नीतीश कुमार से। बिल्कुल युवा क्या सब नाराज है, नाराज है, सब नाराज है। राजनेता का ये धर्म नहीं होना चाहिए, राजद्रोह करने का वो काम किए। हम बता देते आपको, जो जनता ने जनादेश दिया, जो मैंडेट दिया, वो लगातार उनसे छल करके बार को एक बार लगातार कर रहे हैं। आप कह रहे थे सदन में उनका बयान और बाहर जाके पलटी मार। भैया जिस बात पर आप कायम रहिए ना, जो आप बयान देते हैं, आप कोई बयान देते हैं फिर आके बाद में बदल जाते हैं। क्या बयान, आप तो बोले थे मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, फिर भी गए 17 में। इस बार बोले मर जाएंगे, नहीं जाएगा, फिर तो आपका क्रियाकर्म हो जाना चाहिए था अब तक। अमित शाह बोले थे ना कि नीतीश जी के लिए दरवाजा बंद है। नहीं, अच्छा तो चीज आप प्रैक्टिकली देखे हैं, छिटकी नहीं खुला रह गया था ना, छिटकी नहीं खुला नहीं हो रहा। आप एक चीज देख रहे हैं कि तेजस्वी जी कितना शालीन होकर चुपचाप है। अच्छा, आप ये खामोशी क्या कहती है साहब? आप 11 तूफान के आने का संदेशा है ये खामोशी ये तूफान बिहार, ये इसमें जो तूफान आने वाला है, देश को नया संदेश को खाना खाने का आपको मोहलत नहीं मिलेगा। देखिएगा एक ट्विस्ट देखिएगा अकेला, एक से एक ट्विस्ट देखिएगा। 11 तारीख को खा लीजिएगा फास्ट फूड, खाना जो खाना है खा लीजिएगा। मांझी जी नैया डुबा देंगे नीतीश जी का। मांझी जी गार्जियन बन के आ जाए, अच्छा, कितना बेइज्जती सहेंगे। वो खुद बोले ना अपने सभा में गया में, भाजपा किसी को छोड़ने वाली है क्या? वो जिनका सोच सामंती का है, जिनका सोच दमनकारी का है। भैया मेरे चिराग पासवान का क्या हासिल किए? बिहार की बात करिए ना, छोड़िए महाराष्ट्र को। क्या किए चिराग पासवान का? सब एमपी को क्या क्या कर दिए? मुकेश सहनी को क्या किए? मिट्टी में मिला दिया कि नहीं दिए? बंगला छीन लिया रामविलास पासवान जी के जाने के बाद। और तभी हनुमान, ये कैसा हनुमान, कैसा हनुमान और कैसा राम, आप सोचिए। अच्छा सुनिए सर, आप नीतीश कुमार अपने से नहीं चल रहे हैं। 1-2 मंत्री हैं, आपकी मीडिया ही साथी चला रहे थे। 1-2 मंत्री है, उनका एक कार्यक्रम चलता है कि हर सप्ताह एक विधायक को भेज देना नीतीश कुमार के पास। क्योंकि नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बने हैं, वो पूछते हैं कि कैसा फील्ड है, वो जाके कन्विंस कर देते हैं, नहीं सर ठीक नहीं है, ठीक है, गुमराह कर दे, गुमराह करके गुमराह है। हाँ, पलटी मार दी है गुमराह के साथ। आप जब ग्राउंड में जाइएगा ना, तब असर हो चुका है उनके ऊपर, का असर है, थके हुए सीएम है। कैसे करते हो देखते हैं प्रैक्टिकली तो उम्र का मानसिकता भी तो उसका देखिए, उम्र का असर है। तो अभी विधानसभा में किस तरह से अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया, महिला समाज को नीचे दिखाने का काम किया, तो वो तो उम्र का। किसी की श्रद्धांजलि सभा में माला फूल प्रजनन को देखा है। एक चीज और आप लोग मीडिया ने नहीं उठाया, आप किसी के अशोक चौधरी के पिताजी के श्रद्धांजलि सभा में गए, माला, ये फूल माला किस पे चढ़ाना था? उनके पिताजी के फोटो पर ना, वो अशोक चौधरी पर चढ़ा दिए। आइए, क्या नाम हो गया सर? बिहार में क्या होने वाला है? मेरा नाम गौतम कृष्ण है। क्या कहेंगे कृष्ण जी, कुछ खेल होगा? पहले सवाल तो हम सुने नहीं, तो फिर है जवाब क्या दें? तेजस्वी जी बोले थे ना कि बिहार में खेल अभी बाकी है, खेल क्या होने वाला है? फ्लोर टेस्ट में क्या नीतीश मोदी की सरकार फेल हो जाएगी? अरे हम लोग तो साधारण कार्यकर्ता हैं, आप लोग इससे ज़्यादा विश्लेषण करते हैं, भर दिन तो वही करते रहते हैं। लेकिन इतना जानिए कि कम उम्र में और बहुत कम वक्तों में तेजस्वी जी ने पूरे देश के सामने जो नज़ीर पेश किया है, राजनीति की जो लकीर खींची है, कार्य की शैली जो बताई है, उन चीज़ों को ही सिर्फ लोग अपना ले तो हमको लगता है देश का भला हो जाएगा, बिहार का भला तो हो ही रहा था। तो इसलिए खेल खाल क्या हो रहा है उसमें हम लोग क्यों पड़े? हम यही जानते हैं कि हमारे नेता ने जो लकीर खींचा है, जहाँ तक नेता बोले हैं लेकिन से खेल उल कुछ नहीं होगा, इनको झुंझुना देंगे हम, वो झुंझुना चलाएंगे सिर्फ। अरे भैया पहले इतना जोर से हल्ला करने से थोड़े होगा, पहले बात को सुनिए ना। पहले राजनीति में जो होता था, जुमलेबाजी होता था, भावनात्मक मुद्दे चलते थे, क्या कहते हैं, हल्ला मचाने का काम होता था, ये होता था। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने महज कुछ ही दिनों में जिस तरह से रोजगार की बातें, जिस तरह से काम की बातें, जिस तरह से जातीय जनगणना की बातें, उन चीज़ों को मैं कह रहा हूँ आपसे कि उन चीज़ों को लोगों ने पसंद किया है और यही पसंद की वजह से नीतीश जी को अखरा है। इसलिए खेल तो यही हो रहा है कि जनता के बीच में आग लग गई है और जनता को ये लग रहा है कि हमारा नेता तेजस्वी यादव जी है, बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव जी है। खेल तो यहाँ से शुरू हो रहा है, जनता तो स्वीकार किया है, ये खेल है भैया। ये फ्लोर टेस्ट, एक तरफ षड्यंत्र का, एक तरफ काम का, एक तरफ काम का, एक तरफ षड्यंत्र का। अब देखिएगा जनता क्या करती है। चलिए देखिए जनता क्या करती है। 12 तारीख को नेताजी क्या करेंगे, ये सवाल है। क्या फ्लोर टेस्ट में गिर जाएगी एनडीए की सरकार? यही सवाल था, लोगों ने प्रतिक्रिया दिया है। पूरी प्रतिक्रिया पे अपनी आप प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। रवि मेहता, पटना।